अवाम के लिए सस्ते घर बनाना तहरीक इंसाफ का वादा था। इसके साथ साथ वजीर आजम बार बार मुल्क में बैंक्स के जरिए हाउसिंग फाइनेंस बढ़ाने की बात करते रहे हैं, यानी बैंक अवाम को घर बनाने के लिए कर्जे दें। इसकी वजह यह है कि दुनिया भर में अवाम बैंक से कर्जे लेकर घर बनाते हैं। मगरबी ममालिक में तो बैंक्स के मुनाफे का और लोगों के घर बनाने का बहुत बड़ा जरिया ही हाउसिंग फाइनेंस है। भारत में भी इस रुझान में तेजी से इजाफा हुआ है और 15 साल में मॉर्गेज फाइनेंसिंग 1% से बढ़कर 10% हो गई है। मगर पाकिस्तान में कमर्शियल बैंक्स की तरफ से घर बनाने के लिए कर्जे देने का रुझान ना होने के बराबर रहा है। हुकूमत अपने खजाने पूरे करने के लिए बैंक से कर्ज लेती है और बैंक्स के लिए हुकूमत को कर्ज देकर आसान मुनाफा कमाना सबसे बड़ा जरिया रहा है। ना उसमें डिफॉल्ट का कोई खतरा है, ना ही कोई मेहनत है। मगर मुल्क में हाउसिंग फाइनेंस ना होने की वजूहात में कवानीन के साथ साथ ज़्यादा शरह सूद भी रही है। मगर फिर हुकूमत और स्टेट बैंक ने कम आमदनी वाले तबके के लिए घर बनाने पर कर्जों को अफोर्डेबल बनाने के लिए सब्सिडी का ऐलान किया। इसके साथ ही स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंक्स को यह टारगेट दिया कि दिसंबर 2021 तक वो अपने प्राइवेट लोन पोर्टफोलियो का 5% हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को दें। जो टारगेट पूरा नहीं करेगा उन्हें जुर्माना होगा। मगर वजीर आजम ने आज इस पर भी मायूसी का इजहार किया। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी बैंक्स को आदत नहीं पड़ी इस चीज़ की, उनको अभी छोटे लोगों को कर्जे देने की उनको आदत नहीं है। और मैं सारे बैंक्स के हेड्स को बार बार कहता हूँ कि अपने ट्रेन करें अपने स्टाफ को कि जब एक गरीब आदमी आता है तो उसको कैसे सर्विस करना है उन्होंने। इसकी वजह से अभी भी स्लो है हमारी जो सारे पाकिस्तान में स्कीम चल रही है। मगर सब्सिडी के तहत कम आमदनी वाले तबके के लिए भी रकम की हद इतनी कम थी कि बैंक्स और आवाम की उस तरह दिलचस्पी नजर नहीं आई। इतनी कम रकम पर छोटे घरों की सप्लाई के भी मार्केट में मसाइल थे। अब हुकूमत ने हाउसिंग फाइनेंसिंग के तीनों टियर्स में तब्दीलियां की हैं, तीनों कैटेगरीज में तब्दीलियां की हैं ताकि हाउसिंग फाइनेंसिंग में इजाफा हो। पहले भी जो सब्सिडी थी उसको कैटेगरीज में रखा गया था। टियर 1 में शरह सूद पहले 5 सालों के लिए 3% और फिर अगले 5 सालों के लिए 5% होगी और ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज की लिमिट 27 लाख रुपए होगी, जो 5 मरले या 125 गज के घर या फिर 850 स्क्वायर फीट के फ्लैट के लिए होगा। मगर टियर 2 और 3 में तब्दीलियां की गई हैं ताकि कमर्शियल बैंक्स की दिलचस्पी भी बढ़े और मिडिल इनकम ग्रुप्स भी इस सहूलत का फायदा उठाएं। अब टियर 2 के लिए कर्ज की ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट 60 लाख रुपए कर दी गई है और तीसरी कैटेगरी के लिए 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। टियर 2 के लिए घर 5 मरला या 125 गज जबकि फ्लैट 1250 स्क्वायर फीट तक लिया जा सकेगा। पहले 5 साल के लिए शरह सूद 5% और अगले 5 साल के लिए 7% होगी और टियर 3 के लिए घर 10 मरला या 250 गज या 2000 स्क्वायर फीट के फ्लैट पर यह कर्ज लेने की सहूलत दस्तियाब होगी। शरह सूद पहले 5 साल के लिए 5% और अगले 5 साल के लिए 9% होगी। अगर कर्ज की मुद्दत 10 साल से ज़्यादा हुई तो 10 साल के बाद मार्केट रेट पर बैंक शरह सूद लेगा। इस लिमिट बढ़ने की वजह से यह तवक्को है कि बैंक इस इनकम ग्रुप को कर्ज आसानी से दे सकेंगे जिनकी पहले ही क्रेडिट हिस्ट्री है, इनकम प्रोफाइल है, क्रेडिट कार्ड्स हैं या फिर गाड़ियों पर पहले ही बैंक से लोन्स ले चुके हैं मगर जिनकी हिस्ट्री नहीं है। उनका क्या होगा? उन्हें घर बनाने के लिए कर्ज कैसे मिलेगा? हमारे साथ सीमा कामिल साहिबा मौजूद हैं। आप डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैं। बहुत शुक्रिया सीमा कामिल साहिबा। आप तवक्को कर रही हैं कि अब आवाम की तरफ से घर बनाने के लिए बैंक से कर्ज लेने का रुझान भी बढ़ेगा और बैंक की तरफ से भी ये रुझान बढ़ेगा कि वो जो आपकी 5% की हद है उस तक 2021 दिसंबर तक कर्जे दें। पहली बात यह है कि 2 टारगेट्स हैं, एक हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन का टारगेट है जिसको बैंक्स को 5% पे लेके जाना है इस साल के आखिर तक। हर क्वार्टर का एक टारगेट है, हर क्वार्टर वो टारगेट मीट हो रहा है। सो जो उस पर उम्मीद थी वो पूरी है, बल्कि जो जून का टारगेट है वो 75% अप्रैल में भी मीट हो गया। सो पहले तो ये बात है, ये जो 55 बिलियन दिया है ये बिल्कुल टारगेट के मुताबिक है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज है मॉर्गेज की। मॉर्गेज में भी अब बहुत अच्छी पेस आ रही है। ये सिर्फ 6 महीने की बिजनेस है, अभी हमने 6 महीने हुए शुरू किया है और अब तक बैंकों ने 15 बिलियन से ज्यादा के लोन मॉर्गेज के अप्रूव कर दिए। अब ये हो रहा है कि पहले जो इसमें शराइत थी वो जरा मुश्किल थी लोगों के लिए, जैसे उनको नया घर लेना पड़ता था या अगर घर का साइज बोला गया था, घर बना रहे हैं तो 5 मरले का है मगर उसका कवर्ड एरिया इतना हो, तो वो सब शराइत हमने अब आसान कर दी हैं। उसके बाद से हर हफ्ते 1.5 बिलियन की अप्रूवल हो रही है, इससे पहले 500 की हो रही थी। तो जाहिर है इसमें बहुत रफ्तार आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। ये एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरी है कि जो घर लेने का लोन का तरीक़ेकार होता है और लोगों को सिखाना होता है, वो गाड़ी की तरह नहीं होता। गाड़ी का लोन आप
बड़ी आराम से ले सकते हैं। आप गाड़ी चूज करें, लोन लें, 2 हफ्ते में मिल जाता है। मगर अब इसमें बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। अब जैसे अगर 15 बिलियन के अप्रूवल हो चुके हैं और बैंकों ने लोगों से कह दिया कि आप ले सकते हैं, तो फिर ये इसमें कोई नाउम्मीदी की बात तो नहीं है। वैसे फिर मुझे ये बताएगा कि अगर मिडिल क्लास के लिए अगर 1 करोड़ तक की भी लिमिट की गई है तो आवाम के लिए, क्योंकि जाहिर है हर कोई घर अपना बनाना चाहता है, क्या होगा बैंक्स के लिए ड्यू डिलिजेंस? उनकी जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री पहले से मौजूद है, सैलरी में इनकम आती है, या फिर जिनकी पहले से हिस्ट्री नहीं है या सैलरी इनकम नहीं आती है, किस तरीके से वो कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो जाहिर है जो लोग शहरों में रहते हैं उनके लिए उस जो पहले हमने लिमिट रखा था 50 लाख या 35 लाख, वो बहुत कम था, तो अब लोग ढूंढ सकते हैं अपने लिए, और जाहिर है बैंकों के लिए भी आसानी हो जाती है। मगर दूसरी चीज़ ये है कि जिसके पास फॉर्मल इनकम नहीं है, अब अगर किसी की आमदनी है, उनके पास सैलरी है, तो वो तो फिर ज़रा आसान हो जाता है ना बैंक के लिए। मगर अगर वो फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बिजनेस दुकान चला रहे हैं तो उनके लिए मुश्किल है। तो उसके लिए भी अब हमने एक बैंकों के साथ मिलके बैंकों ने एक फॉर्मूला बनाया है। अगर आप आमदनी नहीं बता सकते तो अपने अखराजात तो बता सकते हैं। आप ये तो बता सकते हैं कि आप कितना किराया देते हैं, या कितना बिजली का बिल देते हैं, या आप कितने बच्चों की स्कूल की फीस दे रहे हैं। तो उनको लेके आप ये एक किस्म का अंदाजा कर सकते हैं कि इनकी आमदनी कितनी होगी, और उसके बेसिस पे आप लोन का अमाउंट बता सकते हैं कि जी आप इतना लोन आपके हकदार हैं। तो ये भी अब शुरू हो गया। तो इन दोनों चीज़ों से बहुत बहुत आसानी पैदा होती है। एक तो अब सब्सिडाइज्ड लोन्स हो गए, मगर दूसरा जो मार्केट रेट पर लोन्स हैं, अगर मॉर्गेज फाइनेंसिंग ने डेवलप होना है, ज़रा दुनिया भर में बड़ा सस्ता होता है क्योंकि इसको बड़ा महफूज समझा जाता है बैंक्स की तरफ से, पाकिस्तान में नहीं समझा जाता। कुछ लॉज में भी तब्दीली आई हैं, तो जो वैसे मार्केट रेट पर लेना चाहते हैं उसमें भी आपको वो इंटरेस्ट नज़र आ रहा है और बैंक्स को पुश किया जाएगा कि जी उस तरफ भी अपना इंटरेस्ट बढ़ाएं? जी, ले रहे हैं। कुछ पहले जो बैंक्स थे और जो हमारे इस्लामिक बैंक्स थे, वो पहले भी इस काम में बहुत अच्छे रिजल्ट दिखा रहे थे। अब दूसरे बैंक्स भी आ रहे हैं, मगर उसमें भी अब इजाफा हो रहा है। तो ये अब इसमें 6 महीने हुए हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मगर 16 बिलियन के अगर अप्रूवल हो गए हैं और हर हफ्ते 1.5 बिलियन हो रहा है, तो ये कम अमाउंट नहीं है 6 महीने में। जब हम जीरो से जा रहे हैं, तो आप जरूर देखेंगे कि अगले 6 महीने में बहुत फर्क आएगा, क्योंकि अब बैंक्स इसमें खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इसमें आप देखें, बाहर के ममालिक में बैंक तो मॉर्गेज से ही पैसे बनाते हैं, और हमारे बैंक भी करना चाहते हैं। तो अब ये अब हम कॉल सेंटर खोल रहे हैं, एक जिसमें एक नंबर होगा जिसमें 5000 कॉल डेली जा सकेगी, और लोग समझ भी सकेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत है, डिमांड बहुत है लोगों के पास। वो क्यों किराया दें जब वो भर ले सकते हैं, और जितना किराया है उसके साथ मैच होना चाहिए। बस ये टेस्ट। मतलब वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहे थे कि बैंक सही रवैया रखें उन लोगों के साथ जो लोन लेने आते हैं हाउसिंग फाइनेंस के लिए लो इनकम ग्रुप में। तो किस तरीके से स्टेट बैंक मॉनिटर कर रहा है कि लोग अप्लाई करें और उनको सही तरीके से एवेलुएट भी करें बैंक्स? जी देखिए, और हमने बाय द वे कंप्लेंट सेंटर भी बनाए हैं, हमारे 16 दफातर हैं, वहाँ पे भी लोग जाके बता भी सकते हैं कि अगर कोई मसला है। और उनको ये करना होता है, अगर उन्हें एक लोन चाहिए तो वो अपने करीबी ब्रांच में जाएं, अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है, वो अपना आईडी कार्ड साथ लेके जाएं, 2 फोटोग्राफ लेके जाएं, और कुछ या तो अपने अखराजात लेके जाएं अगर उनकी कोई आमदनी फॉर्मल नहीं है, और अगर वो कहीं फॉर एग्जांपल कहीं वो जॉब कर रहे हैं तो वो अपनी पे स्लिप ले जाएं। उसके बेसिस पे अब फिर एक सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भरना होता है, और 30 दिन में बैंक को अपनी कहना होता है कि जी आपको इतना लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता, और अगर नहीं मिल सकता तो क्यों नहीं मिलेगा। तो ये 30 दिन का है, और ये अब हम मॉनिटर कर रहे हैं। अब हमने एक्चुअली बैंकों से कहा है कि डेली हमें बताएं कि कितनी एप्लीकेशन आई हैं, कितने अप्रूवल हुए। अब आपको पता है वो कॉल सेंटर बैंक ही बना रहे हैं ना, उसमें 100 लोग होंगे, 5000 कॉल डेली आएगी, और वो उसमें कोई IVR नहीं होगा, हर एक को एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी हम 2-3 दिन उसको टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के हर किस्म के सवाल होते हैं ना। अगर कोई आता है और वो कहता है कि जी मेरी तनख्वाह 25,000 है, तो फिर ये भी आप उनसे पूछें कि जी अगर आपके साहिबजादे आपके साथ रहते हैं उनकी कितनी है। तो अगर वो कहेंगे कि उसकी भी 30 है, और मेरी बेटी है वो कहीं काम कर रही है उसकी भी 30 है, तो वो हम सब कंबाइन भी करके तो वो फिर भी कर ले सकते हैं ना। तो उससे भी एक आसानी होती है, 4 एप्लीकेंट हो सकते हैं एक लोन के लिए।
क्योंकि आपको पता है हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते हैं, तो फिर वो उनके लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।